नमस्कार दोस्तों, संत कबीर जी की अनमोल वाणी इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, ध्येय धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि जीवन में जब हम आते हैं, मतलब हमारा जब जन्म होता है, तब हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही लिखित होती है। मतलब उनको ये कहना है कि हमारा प्रारब्ध कभी कभी निश्चित होता है। प्रारब्ध मतलब हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं या फिर जो भी संकट है उसके बारे में वो कह रहे हैं। मतलब इंसान कैसा भी हो, उसके सामने दुख आएगा, उसके सामने पीड़ा आएगी, उसके सामने बड़े बड़े संकट भी आ सकते हैं। तो संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि इन संकट को सामना दो प्रकार से कर सकते हैं लोग। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बहुत ही समझदारी से और संतुष्टि से इन सारी चीज़ों का सामना करते हैं, लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं तो वो लोग बहुत ही दुखी मन से या फिर दूसरों को दोष देकर इन सारी चीज़ों को भोगने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा दूसरे पर डाल देंगे कि ये इसके वजह से मेरे सामने ऐसा दुख होया। लेकिन संत कबीर जी का ये कहना है कि अगर हम समझदार है या फिर हमें अगर संभव हो तो हम किसी को भी दोष ना दे, जितना हो सके समझदारी से या फिर आखिरी पल तक लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, संकट का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे वो संकट कभी ना कभी दूर होगा। लेकिन संकट को देखने का नज़रिया जो होता है वो ज्ञानी इंसान का और अज्ञानी इंसान का किस तरह से होता है, इसके बारे में वो हमसे कह रहे थे। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाव जो मिली के बिछुरे जाही। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि जीवन में हम जब आते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्यार आता है या फिर हमारी माया ममता बैठ जाती है। लेकिन उनका ये कहना है कि असल में इस जीवन में हमारा कोई नहीं है और हम भी किसी के नहीं हैं। और इस वजह से वो हमसे ये कहना चाहते हैं, एक उदाहरण देते हैं वो, जैसे कि हमें यहाँ से नदी में यहाँ से उस तीर तक जाना है तो हम नाव में बैठेंगे, 3-4 लोग समझो है तो हम नाव में बैठेंगे। नाव जब तक इस तीर से उस तीर तक नहीं जाती तब तक हम वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जब जाएगी वो नाव तब हम उतर जाएंगे। मतलब नाव का और हमारा ज़्यादा संबंध नहीं है, ये उनको कहना है। वो हमसे ये कहते हैं कि अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो उनका कहना ये है कि जीवन में जो भी माया है, बहुत सारी चीज़ों में हमें आसक्त होते हैं, हम लोभ निर्माण होता है हमारे मन में, तो उनको ये कहना है कि उस लोभ को हमें चिपके नहीं रहना है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब इस जीवन में हमारा भी कोई नहीं है और हम भी किसके नहीं हैं। तो उनका यही कहना है कि किसी भी चीज़ में हमें अटकना नहीं है। अगर शाश्वत कोई चीज़ है तो वो सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है, इसलिए उसको ही सिर्फ सत्य मानो, बाकी किसी को सत्य मत मानो। ऐसा उनको इनडायरेक्टली कहना है। मतलब माया पाश में हमें नहीं अटकना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान ईश्वर या फिर अच्छे कर्म करते जाना है। इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। देखिए, माया को वो कह रहे हैं कि किस तरह से माया इंसान को लोभ बना देती है। या फिर हम बहुत सारे लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जो मरते दम तक पूरी ज़िंदगी वो माया मतलब पैसा कभी कभी करते हैं, या फिर कुछ लोगों को पावर की वगैरह ऐसी लत लग जाती है कि वो मरते दम तक उसी में डूबे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को वो कह रहे हैं कि इस संसार में वो चीज़ें कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी और ये सारी चीज़ें छोड़कर हमें चले जाना होगा। तो अच्छा यही है कि हम इन सारी चीज़ों में ना अटके। संत कबीर जी इसके बाद में हमसे ये कहते हैं, मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। इसमें संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि बगुला जो होता है उसका जो शरीर होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन उसका जो मन है वो काला होता है। मतलब उनको ये कहना है कि कपट से भरा होता है। उससे उन्होंने ये कहा है कि उससे अच्छा तो कौवा है जिसका तन भी काला है और उसका मन भी काला है। मतलब उनका ये कहना है कि कौवा अच्छा मतलब क्या, कम से कम वो फंसा नहीं रहा लोगों को। देखिए, सिर्फ उदाहरण है। संत कबीर जी ये कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके मन में बहुत ही ज़्यादा कपट होता है, लेकिन वो बहुत ही ऐसा दिखावा करेंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं इसका कितना भला चाहता हूँ। तो ऐसा दिखाएंगे वो लोग, लेकिन उनके मन में सिर्फ और सिर्फ कपट ही भरा होता है। तो संत कबीर जी ये कहते हैं कि इससे अच्छा वो इंसान है कि जो वाणी से भी बुरा है और जो अंदर से भी बुरा है। मतलब ऐसा इंसान भी आपने देखे होंगे कि जो दूसरे को डायरेक्टली भला बुरा कहते हैं, वो मन में कुछ नहीं रखते। तो संत कबीर जी ये कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ समाज को दिखा रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ, उससे अच्छा ये है इंसान कि जो बुराई का कम दोनों ही बुरे ही है, लेकिन वो इंसान कम से कम एक्टिंग तो नहीं कर रहा या फिर अपने आप को अच्छा तो नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा। तो संत कबीर जी हमसे यही कहते हैं कि मैं जैसे अंदर से हूँ वैसे ही
दिखाने की कोशिश करनी चाहिए समाज को। खामखा देखिए, विस्पय ऋतु के किताब में मैंने पढ़ी थी ये बात, आपको भी शायद याद होगी कि हम खुद को फंसा सकते हैं, हम दुनिया को भी फंसा सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम कभी भी नहीं फंसा सकते। तो ऐसे जो फंसाने की कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं उसकी उसकी बुरी ही हालत हो सकती है, उसकी आत्मा निचले स्तर पर जाएगी। इसलिए जितना हो सके हमें कभी भी किसी चीज़ का नकाब पहने नहीं जीना चाहिए। जो भी सच्चा है वही समाज को हमेशा दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने 3 दोहों को देखने की कोशिश की जिसमें संत कबीर जी ने हमें बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश की। और मैं यही कहूँगा कि उस ज्ञान को लेकर हम समाज में जितना हो सके अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप में पहले बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।